मरकजी वज़रा का ग्रुप आज से करेगा जम्मू कश्मीर का दौरा। अवाम के साथ राब्ते में मरकजी वज़रा रियासती सरकार के तरक्याती कामों के तई लोगों को करेंगे बेदार। शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में मुल्क भर में हो रहा है रैलियों का एहतमाम। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कर्नाटक के हुबली में एक रैली से करेंगे खिताब। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने जारी की 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। पार्टी ने दर्ज फहरिस्तातों के 11 चार खवातीन उम्मीदवारों को दिया टिकट। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रहबर आला को दिया इंतबाह। खामनेई ने यूक्रेन के तैयारे को गलती से गिराए जाने के एतराफ़ के बाद अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज का किया दिफा। कहा, पासदारान इनकलाब मुल्क के बाहर भी लड़ेंगे अपनी जंग। राजकोट में दूसरे एक रोजा मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से दी शिकस्त। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। कोहली, धवन और राहुल की जोरदार इनिंग्स। आदाब, 10 बजे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबर तफसील से। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद पहली मरतबा मरकजी हुकूमत ने बड़ी पहल की है। मरकज़ के 36 वज़रा आज से जम्मू कश्मीर के पार्लिमानी हलकों से लेकर ब्लॉक सतह तक दौरा करेंगे। ये वज़रा 18 से 24 जनवरी तक जारी रहने वाले इस दौरे में रियासत के तकरीबन हर हिस्से में आवाम के साथ बातचीत करेंगे और दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद हुकूमत की तरफ से रियासत के लोगों की फलाह बहबूद के लिए जारी मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों की मालूमात फराहम करेंगे। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज जम्मू पहुंचेंगे। आज से मोदी सरकार के 36 वज़रा जम्मू कश्मीर के अवाम से राब्ता बढ़ाने और उन्हें सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों की जानकारी देने के लिए रियासत का दौरा कर रहे हैं। 18 से 24 जनवरी तक चलने वाले वजीरों के इस दौरे में रियासत के तकरीबन हर हिस्से में अवाम के साथ ये वजीर राब्ता कायम करेंगे और आर्टिकल 370 हटने के बाद सरकार की तरफ से रियासत के लोगों की फलाह के लिए चलाई जा रही मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों की जानकारी देंगे। इसी सिलसिले में मरकजी वजीर स्मृति ईरानी 19 जनवरी को कटड़ा और रियासी इलाकों में जाएंगी। इसी दिन वजीर रेल पीयूष गोयल श्रीनगर का दौरा करेंगे। इन दोनों वजीरों के अलावा जनरल वीके सिंह, किरण रिजिजू, अनुराग ठाकुर, रमेश पोखरियाल निशंक, जितेंद्र सिंह समेत कुल 36 वज़रा रियासत के दूर दराज इलाकों का दौरा करेंगे। अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक मरकजी वजीरों के 51 दौरे जम्मू डिवीजन और 8 दौरे कश्मीर में होंगे। जराये से मिल रही जानकारी के मुताबिक सरकार के बाकी वज़रा फरवरी में रियासत का दौरा करेंगे। इस दौरान कश्मीर मामले पर दूसरे मुल्कों की तरह ही भारत को रूस की हिमायत भी मिली है। भारत में रूस के सफीर निकोलस कुदाशोव ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में चीन के जरिए कश्मीर का मसला उठाने पर कहा कि ये भारत और पाकिस्तान के दरमियान का दो तरफा मामला है। इसे शिमला समझौते और लाहौर एलामिया के मुताबिक ही हल करना चाहिए। Of bringing this issue into the United Nations agenda, because in our take this is strictly bilateral matter for India and Pakistan to discuss on the basis of Shimla and Lahore. कुल मिलाकर 36 वजीरों को जम्मू और कश्मीर भेजने की मोदी सरकार की इस पहल की चारों तरफ से तारीफ हो रही है। माना जा रहा है कि रियासत के अवाम अब अपने पॉलिसी साजों से मिलेंगे और बातचीत करेंगे तो इससे रियासत में तरक्याती कामों और फलाही प्रोग्रामों को आगे बढ़ाने में मजीद मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। तरमीमशुदा शहरियत कानून की हिमायत में मुल्क भर में प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज कर्नाटक के हुबली में तरमीमशुदा शहरियत कानून के हक में एक रैली करेंगे। इस दौरान वो लोगों को CAA कानून के तय बेदार करेंगे और लोगों में फैली अफवाहों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। 70 रुकनी असेंबली के लिए पार्टी ने अभी 57 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी की दिल्ली यूनिट के सदर मनोज तिवारी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया और इंतखाबात में कामयाबी का एतमाद जाहिर किया।
दिल्ली असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग पार्टी सदर सोनिया गांधी के दिल्ली में वाक़ रहायशगाह 10 जनपद पर हुई। मीटिंग में कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने शिरकत की। मीटिंग में कहा गया कि असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की फहरिस्त तकरीबन तय हो चुकी है। आज सुबह 10 बजे भी CEC की मीटिंग होगी, जिसमें हतमी फहरिस्त मुकम्मल किए जाने का इम्कान है। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार आतिशी ने कल कागजात नामजदगी दाखिल किए। उन्होंने कालकाजी असेंबली हल्के से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। निर्भया इज्तिमाई अस्मत दरी और कत्ल के मामले में सजाए मौत पा चुके 4 कसूरवारों के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने नया परवाना मौत यानी डेथ वारंट जारी किया है। इसके मुताबिक उन्हें 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले मुजरिमों में से एक मुकेश सिंह की रहम की अर्जी सदर जमहूरिया ने मुस्तरद कर दी। मरकजी वजारत दाखिला ने मुकेश की रहम की अर्जी सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को दे दी थी। सदर जमहूरिया के जरिए कसूरवार मुकेश की रहम की दरख्वास्त मुस्तरद किए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के गुनहगारों के लिए एक नया वक्त मुकर्रर किया है। अब कसूरवारों को 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी देने के लिए डेथ वारंट जारी किया गया है। एक साथ ही कोर्ट ने 4 में से सिर्फ एक कसूरवार की अर्जदाश्त दायर करने पर सवाल उठाए हैं और अंदेशा जाहिर किया है कि कसूरवार जानबूझकर कानूनी इल्तिजाम का इस्तेमाल सजा को टालने के लिए कर रहे हैं। I hope this will be the final date because now 3 convicts are left who will go for the final plea to the president. But if president has rejected one petition, it should be, I think automatically the rest will be should be rejected. वहीं निर्भया की मां ने नया डेथ वारंट जारी होने पर नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जो कसूरवार चाहते थे वही हो रहा है। निराशा हो रही है कि जिस तरह से हमें 7 साल से तारीख पर तारीख मिल रही थी, आज वो उसी तरह डेट बदल के दूसरी डेट मिल गई, तो मुझे तसल्ली नहीं। इससे कबल निर्भया अस्मत दरी और कत्ल मामले में शामिल एक कसूरवार मुकेश सिंह की रहम की दरख्वास्त सदर जमहूरिया ने खारिज कर दी। सदर जमहूरिया ने इस मामले को नाकाबिले माफी करार दिया। सदर जमहूरिया के फैसले पर निर्भया के वालिदैन ने खुशी का इजहार किया था। इसके साथ ही कसूरवारों और उनके वकील को यह कहकर कटहरे में खड़ा कर दिया कि वो कानून के साथ खिलवाड़ करके फांसी की तारीख को टालना चाहते हैं। मुतासरा के वकील ने कहा कि वो अदालत से दरख्वास्त करेगी कि दीगर 3 कसूरवार रहम की दरख्वास्त दायर न कर पाएं। 1 फरवरी की जो डेट दी गई है, हम उम्मीद करते हैं कि इस डेट में उनको हैंग किया जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने आज एक बात बोली है कि जो अदर 3 कन्विक्टेड थे मुकेश के अलावा, उन्होंने फाइल नहीं किया है मर्सी पिटीशन, तो वो डिले टैक्टिक यूज कर रहे हैं। 1 फरवरी को अगर ये एग्जीक्यूशन को चाहेंगे कि आगे और डिले हो जाए, तो डेफिनेटली अगर ये कोर्ट में आएंगे तो कोर्ट अब इनको कोई रिलीफ नहीं देगा। कोर्ट ने आज क्लियर इंडिकेशन दिया है। दिसंबर 2012 को इस दिल दहलाने वाले वाक़े पर मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने कसूरवारों का बचाव करने के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि साल 2018 में ही कसूरवारों की नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई थी, जिस पर जेल इंतजामिया ने कोई कार्रवाई नहीं की और जेल इंतजामिया दिल्ली सरकार के मातहत है। यानी आम आदमी पार्टी की सरकार जानबूझकर रखना डाल रही है। निर्भया के बलात्कारियों को मौत की सजा मिले, इस न्याय का इंतजार कर रही थी। प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार पीड़ित मां को न्याय से वंचित रख रही थी। मामले के दीगर कसूरवार विनय की क्यूरेटिव पिटीशन पहले ही खारिज हो चुकी है और इसके पास सिर्फ रहम की दरख्वास्त का रास्ता बचा हुआ है। तो वहीं दीगर 2 कसूरवार अक्षय और पवन के पास क्यूरेटिव पिटीशन और रहम की दरख्वास्त दोनों के रास्ते खुले हुए हैं। ऐसे में सबकी नजरें जल्द अज जल्द तमाम कानूनी अमल को अपनाकर कसूरवारों को दी गई सजा की तामील पर लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। परीक्षा पर चर्चा 2020 के लिए चित्तौड़गढ़ राजस्थान से भरत मीना का इंतखाब हुआ है। परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में वज़ीर आज़म मोदी तलबा और असातिज़ा के साथ इम्तहानात के दौरान होने वाले जहनी तनाव पर बातचीत करेंगे। इस प्रोग्राम में मुंतखब होने के बाद भरत मीना बेइंतहा खुश है। परीक्षा होती है ना, उस समय विद्यार्थी तनावग्रस्त रहता है, तो मोदी जी से बात करके वो इस तनाव को दूर करेंगे। बोर्ड क्लासेस की जो परीक्षा है वो 5 मार्च से शुरू होने वाली है और बहुत नज़दीक है, टाइम इतना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री से मेरी ये अपेक्षा है कि मैं उनसे एक कहना चाहूँगी कि समय है, उस समय को आप परीक्षा के समय किस तरह
यूज़ में लें और अधिक से अधिक किन विषयों पर फोकस करें। जब आपकी स्टूडेंट लाइफ थी उस समय आपने अपने 24 घंटों का किस तरह उपयोग किया और हम किस तरह से उपयोग करें, आप हमें बताइए। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे मेरे जैसे बहुत से विद्यार्थी हैं, उनको परीक्षा के वो जो परीक्षा होती है उस समय वो तनावग्रस्त रहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से वो प्रधानमंत्री से बात करके इस समस्या का समाधान हल ढूंढ के मतलब अपने आप को अच्छा सुकून प्राप्त करेंगे। त्रिपुरा के धर्मनगर के सुभाशीष चकमा भी परीक्षा पर चर्चा प्रोग्राम में वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात के लिए बेइंतहा पुरजोश हैं। I've got chance to meet our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi sir in Pariksha Pe Charcha in Talkatoora Stadium in New Delhi. इस प्रोग्राम में हजारों ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ अनुभवित समाहित हैं जो या तो बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हैं या देने की तैयारी कर रहे हैं। उनके प्रयासों से सीखकर हम अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को दूसरे के अनुभवों से सीखकर अपनी गलतियों को सुधारने और अपने जीवन पे कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है। सलाह देना चाहूँगा कि सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। उधर अगर जाए तो तुमको लॉन्ग कट से ही जाना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जितना पढ़ो एकदम मन लगा के पढ़ो, अपना नाम रोशन करो, देश का भी, समाज का और अपने माता पिता का जिसने तुम्हें अपना जीवन दिया। लक्षद्वीप के मनिकाय के हुस्ना तस्नीम भी वज़ीर-ए-आज़म के परीक्षा चर्चा प्रोग्राम का हिस्सा बनने और वज़ीर-ए-आज़म के तजुर्बे से कुछ सीखने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। Sometimes we get in trouble with time management in the exam. I want Prime Minister to give more valuable advice because he is learned and experienced person. This program helps to gain more techniques to study and prepare for the exam, and it will help to release from the tensions, pressures. I expect from the Prime Minister to give more solutions for the students. वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सबके लिए मकान की अहद बस्तगी के बारे में ट्वीट किया है। ट्वीट में 2022 तक भारत को नई बुलंदियों पर पहुंचाना, सभी के लिए मकान की तामीर की वजाहत की गई है। वजारत ने दही तरक्की के लिए बजट में किए गए वादों के मुताबिक घर तकसीम करने पर जोर दिया है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मकसद को 2022 तक सभी को मकान देने के हदफ को हासिल करना है। 2019-20 से 2021-22 के दरमियान अहले मुस्तफ़ीदीन को वज़ीर-ए-आज़म आवास योजना ग्रामीण के दूसरे मरहले में 1.95 करोड़ घर मुहैया कराए जाएंगे। इस मंसूबे के तहत माली साल 2019-20 तक 60 लाख घर दिए जाने थे, जिनमें से रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रियासतों ने अब तक 50 लाख घर मुहैया कराने के बारे में इत्तला दी है। हुकूमत हिंद की वजारत सकाफ़त की तरफ से नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी यानी NMML सोसाइटी की असर-ए-नौ तश्कील करने के बाद इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। असर-ए-नौ तश्कील दी गई सोसाइटी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके तरविंदर मिश्रा को इसका सरबराह मुंतखब किया गया है। साथ ही प्रसार भारती के चेयरमैन सूर्या प्रकाश को वाइस चेयरपर्सन के ओहदे पर फाइज किया गया है। रुकन के तौर पर NMML सोसाइटी में ICCR के चेयरमैन विनय सहस्त्रबुद्धे और सहाफ़ी सपुनदास गुप्ता शामिल किए गए हैं। इन सभी की मुद्दत-ए-कार 5 बरस की होगी। भारत ने मेडिकल शोबे में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के जरिए टीबी की पहचान के लिए तैयार की गई डायग्नोस्टिक्स किट ट्रोनेट को आलमी इदारे सेहत ने मंजूरी दे दी है। भारत के साइंसदानों के लिए एक बड़ी कामयाबी और दुनिया भर में उनके काम की तारीफ तब मिली जब टीबी और मल्टी ड्रग्स मुदाफ़ियाती टीबी का पता लगाने के लिए तैयार करदा एक तकनीक को आलमी इदारे सेहत ने मंजूरी दी। आलमी सेहत तंजीम ने ICMR के साइंसदानों की तरफ से तैयार टीबी की जांच के लिए तकनीक ट्रूनेट को आलमी टीबी टेस्ट में शामिल किया है। ये महज 90 मिनट में टीबी और रिफेपिसिन दवा मुदाफ़ियत की जाँच करता है। WHO ने इसको रिकग्नाइज़ कर दिया कि एक नया टेस्ट है और पहली चीज़ ये है कि ये टेस्ट 90 मिनट में टीबी की डायग्नोसिस कर देता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक कहते हैं इसको टीबी का। 90 मिनट में डायग्नोसिस कर देता है और ये बहुत छोटा कॉम्पैक्ट सिस्टम है जो बैटरी पावर्ड है
और आप कहीं भी PHC CHC कहीं भी इसको ले जा सकते हैं। एक तो ये इसमें बात है। दूसरी चीज़ है इसकी जो बैटरी है वो सोलर पावर भी हो सकती है, तो इसको वहाँ भी इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज़ ये बहुत सस्ता है, बट हम लोग का ये पहला मेक इन इंडिया का सक्सेसफुल प्रोग्राम है टीबी के लिए। ये तकनीक न सिर्फ टीबी जांच की लागत और वक्त को कम करती है, बल्कि आलमी सेहत तंजीम की मंजूरी और हिमायत देने से कम और औसत आमदनी वाले मुल्क भी इस तकनीक को खरीद सकते हैं, जिससे यह तकनीक तरक्की पजीर ममालिक में टीबी बीमारी के खात्मे की समत में अहम किरदार अदा कर सकती है। क्योंकि ये सस्ता है, फील्ड में काम कर सकता है और लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, तो एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा हिंदुस्तान से सारी कंट्रीज़ के लिए। भारत में इस वक्त तकरीबन 24 लाख टीबी के मरीज हैं और भारत ने 2025 तक टीबी के खात्मे का हदफ रखा है। उम्मीद है कि इस नई तकनीक से जहां एक तरफ टीबी की जांच में वक्त कम लगेगा, वहीं इसे दूर दराज के इलाकों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा जहां बिजली नहीं है, और भारत इसे दूसरे मुल्कों को बरामद भी कर सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। चीन में हाल ही में एक नया वायरस कोरोना वायरस के फैलने की खबर है। सरकारी मीडिया के मुताबिक चीन के साइंसदानों ने कोरोना वायरस नामी नए वायरस की पहचान की है, जिसकी वजह से वहान शहर में नमूनिया फैल रहा है। वस्ती चीन के वुहान में लेबॉर्ट्री में इस वायरस की वजह से 41 लोगों के मुतासर होने की तस्दीक की गई है, जिनमें से एक शख्स की मौत हो गई है। आलमी सेहत तंजीम के मुताबिक चीन का एक शहरी थाईलैंड सैर तफरी के लिए गया था, जब 13 जनवरी 2020 को चीन से बाहर इस शख्स के वायरस से मुतासर होने की तस्दीक की गई। चीन के हुकाम ने इस नए वायरस के जीन को नोवल कोरोना वायरस 2019 का नाम दिया। मरकजी हुकूमत ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करते हुए शहरियों को सफ़र से गुरेज करने और कुछ तदाबीर पर अमल आवरी के लिए कहा है। इस वायरस से सांस से मुतालिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरकजी वजारत सेहत के जरिए जारी किए गए एडवाइजरी में कहा गया है कि कोरोना वायरस के फैलाव के बारे में अभी सूरत हाल वाज़ेह नहीं है, लेकिन चीन का सफ़र करने वालों को सलाह दी जाती है कि वो खेतों, मवेशियों के बाज़ारों या जहाँ मज़बा खाना हो वहाँ का सफ़र करने से गुरेज करें। इसके अलावा लोगों को कच्चा या नीम पुख्ता गोश्त खाने से भी गुरेज करने की सलाह दी गई है। इस दौरान अमेरिका के अखबारों में आगाह किया गया है कि चीन के वुहान से आने वाले मुसाफिरों की न्यूयॉर्क के कैनेडी, सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों पर जांच की जाएगी। कोरोना वायरस चीन में समंदरी खुर्दनी अशिया की वजह से होने वाली बीमारी है। ये भी कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस साइरस वायरस के ग्रुप से मुताल्लिक़ है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के रहबर आला खामनेई को इंतबाह दिया है कि वो कोई भी बात कहने से कबल सोच लें। ट्रंप के मुताबिक खामनेई के इश्तिआल अंगेज़ खिताब में अमेरिका के तईन नफरत आमेज़ बातें कही गई हैं। खामनेई ने अपने खिताब में बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को अमेरिका का पिट्ठू कहा है, जो उनकी बड़ी भूल है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनेई ने गलती से एक मुसाफिर बरदार जहाज़ को मार गिराने की बात तस्लीम करने के बाद अपने मुल्क की मुसल्लह अफवाज का दिफा किया है। उन्होंने इस हादसे को अफसोसनाक हादसा करार देते हुए ये भी दावा किया कि ईरान के दुश्मनों की सरकोबी की गई। ताहम उन्होंने कहा कि पासदारान इनकलाब ने मुल्क की सलामती को कायम रखा है। इस हादसे से निपटने के लिए गैर ममालिक से ईरान पर हर तरफ से नुक्ताचीनी और मुजाहिरों का सिलसिला जारी है, जिससे ईरान काफ़ी दबाव में है। इस दौरान यूक्रेन के वज़ीर खारजा वादम पुश्तेको ने कहा कि यूक्रेन चाहता है कि ईरान बाकायदा तौर पर अपनी गलती तस्लीम करने से मुतालिक मकतूब जारी करे। काबिल ज़िक्र है कि मुसाफिर बरदार तैयारे हादसे में 176 मुसाफिर हलाक हुए थे। नेपाल हुकूमत ने 1 जनवरी से विजिट नेपाल 2020 मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम का मकसद नेपाल में सियाहती शोबे के फ़रोग़ के साथ साथ रवां साल में 20 लाख सयाहों को मुतवज्जे करना है। पेश है नेपाल के अहम सियाहती मकाम पोखरा से हमारे नुमाइंदे राजकुमार की खुसूसी रिपोर्ट। झीलों के खूबसूरत शहर पोखरा को नेपाल की सियाहती राजधानी माना जाता है। अन्नपूर्णा पहाड़ी सिलसिले में वाक़ पोखरा काठमांडू से तकरीबन 200 किलोमीटर मगरिब में वाक़ है। सारंगकोट समेत पोखरा में सयाहों के लिए कई तवज्जो के मरकज हैं। तुलुए आफ्ताब और शहर की कुदरती खूबसूरती देखने के लिए हर रोज सुबह सवेरे ही सैकड़ों सयाह सारंगकोट पहुंचते हैं। I am stunned with the beauty, the divine magnificence and the vibration that this place lends to the human soul.
I think I will come back over and over again, not just to see the beauty but to experience the divinity. बहुत अच्छे मंदिर हैं, टेम्पल हैं, देखने की भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हमको पहली बार अनुभव हुआ यहाँ के। नेपाल का वैसे पूरे वर्ल्ड में नाम पहले से ही है और धीरे धीरे यहाँ अच्छा प्रोग्रेस होता भी जा रहा है टूरिस्ट के माध्यम से और अच्छा होने वाला भी। आलमी अमन स्तूप पोखरा शहर की खूबसूरती देखने का एक और अहम सयाहती मकाम है। यहाँ से अन्नपूर्णा पहाड़ी सिलसिला, पोखरा शहर और मशहूर फेवा झील का बड़ा ही खुशगवार और दिलफरेब मंजर दिखाई देता है। पोखरा मशहूर अन्नपूर्णा सर्किट ट्रैक की बुनियाद होने के साथ ही जरूरतमंदाना सियाहत के लिए भी जाना जाता है। यहाँ आने वाले सयाहों में पैराग्लाइडिंग सबसे ज्यादा मकबूल है। हर रोज सैकड़ों सयाह इस दिलचस्प तजर्बे का लुत्फ उठाते हैं। It was quite good. It was breathtaking upstairs, up. It was good to see the whole of Pokhara, and I wish many people would experience the same experience we had. It was a very beautiful country. बहुत बढ़िया, इतना सुंदर लगा। बहुत पैराग्लाइडिंग करी हमने काफ़ी जगह, लेकिन जो यहाँ पर नेचर है, जो यहाँ पर कहना चाहिए पहाड़ी लुक वगैरह, झरना झील वगैरह या ग्लाइडिंग का जो मज़ा यहाँ पर आया अभी तक हमें कहीं नहीं आया जो नेपाल में मज़ा आया। हरे भरे पहाड़ों के दरमियान वाक़ फेवा झील नेपाल की सबसे मशहूर झील है। शाम के वक्त फेवा झील में कश्ती रानी एक खुशगवार तजुर्बा है। इसके अलावा झील के किनारे वाक़े बाजार पोखरा का एक और अहम सियाहती मरकज है। मकामी दस्तकारी के साथ ही आप यहाँ नेपाली खानों और रवायती नग़्मों मौसीक़ी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो अगली बार जब भी आप नेपाल आने का प्लान बनाएं तो इस खूबसूरत शहर को अपनी सियाहती फ़हरिस्त में शामिल करना ना भूलें। नेपाल से राजकुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में मुसलसल 21 ओवर मेडन करने का रिकॉर्ड बनाने वाले साबिक भारतीय ऑलराउंडर बापू नाडो कर्णी का जुमे को इंतकाल हो गया। वो 46 साल के थे। उनके अहले खाना में बीवी और 2 बेटियां हैं। नाडकर्णी बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर थे। उन्होंने भारत की तरफ से 41 टेस्ट मैचों में 1414 रन बनाए और 88 विकेट लिए। उनकी सबसे अच्छी कारकर्दगी 43 रन देकर 6 विकेट रही। वो मुंबई के चोटी के क्रिकेटरों में शामिल थे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को यकरोज़ा सीरीज के दूसरे मैच में 36 रन से शिकस्त दे दी है। राजकोट में खेले गए मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 340 रन बनाए थे। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 304 रन बनाकर आउट हो गई। केएल राहुल को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने 2 साल बाद टेनिस कोर्ट पर जोरदार वापसी की। कल उन्होंने होबर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के खवातीन डबल्स के फाइनल में जगह बनाई। सानिया ने यूक्रेन की नादिया केजुनेक के साथ स्लोवेनिया की तमारा जदानिसिक और चेक जमहूरिया की मारी बजूकोवा को 1 घंटे 24 मिनट तक जारी रहे सेमीफाइनल मुकाबले में 7-6 और 6-2 से शिकस्त दी। और अब जान लेते हैं मौसम का हाल। और इसी के साथ 10 बजे का खबरनामा अपने अख्ताम को पहुंचा। इजाज़त दीजिए, आदाब।